नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज से सूर्य देव तुला राशि में जा रहे हैं। सूर्य मतलब आत्मसम्मान, सूर्य मतलब पहचान, सूर्य मतलब हमारा ईगो, सूर्य मतलब राजा, सूर्य मतलब पिता, सूर्य मतलब बड़े पद, अच्छी नौकरी। सूर्य नारायण का मतलब लीडरशिप। तुला तुला का मतलब होता है न्याय। तो राजा न्याय की राशि में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सूर्य नारायण को निम्नता प्राप्त हो जाती है, जिसको नीचता शब्द से प्रयुक्त किया गया है। यद्यपि नीच शब्द उपयुक्त ही नहीं है, बहुत से हमारे ज्योतिष में अपभ्रंश आ गए हैं, टूटे फूटे शब्दों का हम प्रयोग करने लगे हैं। तो सूर्य निम्न राशि में जा रहे हैं। नीच राशि या निम्न राशि में कोई भी प्लेनेट जाएगा तो वो थोड़ा सा दबाव बनाता है। अगर आप उसको समझ सके तो वो आपको चमका भी देगा। पॉइंट क्या है? समझ सके तो चमका देगा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे होता है? मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा। और लोग ज्योतिष में क्या करते हैं मित्र, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो ज्योतिष सुबह की चाय से लेकर रात का नाश्ता, रात का खाना तक का है। मैं तो 24 आवर मेरे सामने ग्रह नक्षत्र ही घूमते रहते हैं, घुमाता रहता हूँ। क्रिकेट के इतिहास में एक चमकता हुआ सितारा है जिनका नाम है विराट कोहली। ऐसे खिलाड़ी भूतो न भविष्यत होती है। उनसे बेहद, उनसे अलग तरीके से खेल सकते हैं, लेकिन उतना कर्मठ खिलाड़ी नहीं आएगा। जब जब भी उनको ईगो आया, उनके ग्रह ने उनको नीचे दिखाया। लेकिन जैसे उन्होंने अपने ईगो को समाप्त कर दिया, समर्पण कर दिया, वो चमक गए। विश्व कप के लास्ट में जब प्रधानमंत्री से मिलना हुआ तो उन्होंने यही बोला था कि जब तक मुझे लगता है मैं कर रहा हूँ, मेरे वजह से हो रहा है, मैं जिता सकता हूँ, रन नहीं आए। जिस दिन ये लगा कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, बस मेरे बल्ले से रन आना शुरू हो गए। बहुत गजब का पॉइंट है सर, समझिएगा। तो आप जब समर्पण कर देते हैं ना, तो फिर आप चमकते हुए सितारे बन जाते हैं। 5 नवंबर विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि नहीं हवाबाजी हो रही है, आप चेक कर सकते हैं, कुछ ही हवाबाजी नहीं। हमारा काम अनुसंधान का है। तो हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए सूर्य नारायण तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जब हम आपको वीडियो बना रहे हैं, तुला राशि में ये प्रवेश कर चुके हैं। 17 अक्टूबर को लेकर 16 नवंबर तक, एक माह तक तुला राशि में रहेंगे। तो तुला राशि में सूर्य नारायण के जाने के बाद आपके साथ न्याय होगा या होगा अन्याय? सूर्य अपने निर्णय पे अडिग रहने वाला ग्रह है। पिता अपने निर्णय पे अडिग रहते हैं। पिता ने अगर गलत भी कह दिया, उनको पता है हमसे गलती हो गई, लेकिन उसको साबित किया जाता है। तो यहाँ पे जो परेशानी आएगी मित्र, ये आएगी कि आपका सीनियर अधिकारी अगर कुछ बोल दिया तो फिर मैं ही सही हूँ, वो गलत है या सही है, इसका डिसीजन आप मत दीजिए, इसकी व्याख्या आप मत करिए। आपको जो कहा गया है वो करिए, क्योंकि वो अपने आप को गलत साबित नहीं होने देगा। उसको पता है, जैसे पिता होते हैं कुछ डिसीजन गलत ले लेते हैं। आप पिता हैं, बच्चों के लिए कुछ गलत डिसीजन ले लिए, बट आप उसको साबित करेंगे कि मैंने सही किया है। ईगो है सर, टकराता है। तो राजा, अधिकारी, पिता इस समय कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं जो आपके ऊपर थोपे जाएंगे। अब आप प्रतिकार करोगे तो नीचता में चले जाओगे, प्रतिकार नहीं करोगे बस ठीक है। देखिए, यह जो गोचरी स्थिति है मित्र, 1 महीने के लिए है। लेकिन जब तक सूर्य नारायण चित्रा में रहेंगे, नीच के नहीं होंगे। ज्योतिष में नक्षत्र ज्योतिष की आत्मा है और बातें आत्मा तक की जाएंगी। हमारे वीडियो पे आपको जो बातें हैं टू द पॉइंट बताई जाएंगी। सिर्फ ये जो नीचता प्राप्त होगी, ये आपको 24 तारीख के बाद होगी, 16-17 तारीख से नहीं होगी। तो 24 तारीख के बाद सावधानी रखिएगा। कोई भी ग्रह किसी राशि में उच्च का होता है, नीच का होता है, ये अर्ध सत्य है। जैसे अहिंसा परमो धर्म, अर्ध सत्य है। हिंसा अधर्म तथा उच्च, ठीक है।
ये पूर्ण सत्य है। जब आप शांति शांति करते हैं ना तो शांति हो जाती है। आपके समाज से एक लड़का भटक जाता है, बिश्नोई, सब लोगों की लिमिट हो जाती है, औकात में आ जाते हैं, ठीक है ना। एक बंदा भटका है, सब लिमिट में आ गए। तो शांति शांति जो है ना, थोड़ा ऐसे ही शांति बनती है मित्र। और मेरा ये मानना है, आपकी परिवार में, आपके समाज में एक बच्चा सांड जैसा होना चाहिए। अगर सांड जैसा एक बच्चा आपके परिवार में, समाज में होगा तो आपकी खेती कोई चर नहीं सकता। नहीं तो बेवजह के सांड आके आपकी खेती चरेंगे। इसलिए अगर परिवार समाज में कोई एक सांड बन रहा है ना, तो सांड का सपोर्ट करिए, आपके समाज के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये मेरी व्यक्तिगत आपको सलाह है, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ भाग्य वांचने का विषय नहीं है, ज्योतिष राष्ट्र समाज निर्माण का विषय है। तो यहाँ पे जब चित्रा नक्षत्र में चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप बैलेंस करके निकल जाओगे, बैलेंस करके डेफिनेटली निकल जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मित्र। जब ये स्वाति नक्षत्र में जाएंगे तब आपको थोड़ा सावधानी के साथ सफर तय करना है। सूर्यदेव आपके कर्मा के स्वामी हैं और ये द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो भाई अगर मैं सही सही आपको बताऊं, ठीक है, तो जिन लोगों की जाब में थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है ना, आपके जाब पे तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको बोलूं कि तुला राशि में जाते ही सूर्य छप्पड़ फाड़ के देंगे धन, और शरद पूर्णिमा के बाद सूर्य का गोचर आपको कर देगा माला माल। दीपावली के पहले सूर्य तुला राशि में करेंगे माला माल। काश ऐसा होता, मुझे भी तो अच्छा लगता, मैं भी आप लोगों को माला माल करता। सावधान रहिए, ठीक है मित्र, सावधानी अपेक्षित है। तो तुला राशि में जब स्वाति में जाएंगे, स्वाति राहु का नक्षत्र है। राहु जनित लोग आपसे चीटिंग करेंगे। राहु कौन है? आपके ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति राहु है, जो निचले लेवल पे काम कर रहा है, जो इधर की बातें उधर करता है वो राहु है, जो दलाल है वो राहु है, जो मीडिएटर है वो राहु है, जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, काम कम करते हैं, चमचागिरी ज़्यादा करते हैं, वो राहु हैं। अब जब राहु के नक्षत्र में सूर्य नारायण जाएंगे, मतलब सीनियर चमचों की बात को ज़्यादा सुनेगा। बोलेंगे सर फला तो काम ही नहीं कर रहे हैं, सर आपकी कंधे पे बैठ के चल रहे हैं। सीनियर को लगेगा अच्छा सबक सिखाता हूँ। तो ध्यातव्य रहे, 24 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक यह चीज़ें थोड़ा सा दबाव में चलेंगी, 7 नवंबर तक। उसके बाद दबाव में नहीं आएंगी, फिर तो आप विशाखा नक्षत्र में आ जाओगे, फिर टेंशन किस बात की। देखो नक्षत्र ज्योतिष की आत्मा है मित्र। भारतवर्ष में ही आप हैं, कई ऐसे प्रदेश में हैं जहाँ पे आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, कई ऐसे प्रदेश में आप जय श्री राम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, 9 पदा होते हैं, 9 चरण होते हैं, और चरण व्यक्ति और ग्रह के आचरण को बदल देते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। राहु के नक्षत्र में जाते ही सूर्य नारायण या जो आपके अधिकारी हैं, जो आपके ऊपर बैठे हैं, उनका ईगो बुरी तरह से तिल मिलाएगा, अरे तुमने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। तो सबसे अच्छी बात है मित्र, एक सिंपल सा मैं आपको मंत्र हरदम देता रहता हूँ, उसी को राधे राधे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मौसम परिवर्तित हो रहा है, तो परिवर्तन के समय में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। ठीक, ज़्यादा दबाव बन रहा है तो 24 तारीख से ये आ रहा है, दीपावली के 2-3 दिन छुट्टी पड़ेगी, एक बाद में संडे भी पड़ेगा, तो हफ्ते 10 दिन की छुट्टी ले लीजिए, हफ्ते 10 दिन की छुट्टी ले लीजिए। बट आप प्राइवेट जॉब करते हो तो देख लेना, छटने उठने का टाइम तो नहीं, छुट्टी लो, आपको छांट के अलग कर दिए। इस बीच में कुछ लोगों की नौकरी अनायास जाएगी। मैं बिल्कुल आपको ना तो डरा रहा हूँ, ना तो हवा में ले जा रहा हूँ। अब चूँकि बातें 60 करोड़ लोगों पे है, अब सब लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं करते, अगर आपने नहीं किया है तो थोड़ा सा शर्म करके कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उपाय क्या करना है, परिहार क्या करना है। देखो जैसे ये विशाखा नक्षत्र में जाएंगे चीज़ें संभल जाएंगी, चित्रा में है चीज़ें संभली हैं,
स्वाति में जाएंगे तभी चीजें बिगड़ेंगी। तो अपने सूर्य नारायण को मजबूत रखिए। ओम घृण सूर्याय नमः। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दीजिए। बैठ के 1 माला या 11 माला सूर्य नारायण का जप करिए। ओम घृण सूर्याय नमः। ठीक है। आदित्य हृदय स्तोत्र सुना करिए, लेकिन ज़्यादा मत सुनिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का एक माइनस पॉइंट भी है, चलिए दूसरे वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रोज गुड़ खाया करो, चीनी नहीं, थोड़ा सा गुड़ प्रातः काल खा के पानी पिया करो, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा सूर्य की रोशनी में टहला करिए। इन 13 दिनों में, कितने दिनों में? 13 दिनों में। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, नहीं मैं आपको 13 दिन का नक्षत्र गोचर बता देता, लेकिन बहुत लंबी हो जाएगा। तो आप प्रतिदिन राहु से संबंधित चीजों का दान करिएगा। एक और मजे की बात आ रही है, देखो जीवन आनंद का विषय है मित्र। हर क्षण आपको क्या लगता है? हमें परेशानी नहीं है। आपको क्या लगता है? मैं दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं भी समस्याओं से 2-4 होता रहता हूँ, ठीक है ना। विगत 2 महीने से हम भी खूब दौड़ रहे हैं, बेवजह भाग रहे हैं, ठीक है, बेवजह, कोई मतलब नहीं है, फिर भी भागना पड़ता है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आपके ऊपर भी तो कोई बैठा है, पगाएगा आपको। आपका ऑरा उससे डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपका ऑरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसको लगता है अच्छा मेरा पद बड़ा है लेकिन ये ज़्यादा नेता बन रहा है, इसको दिखाते हैं। तो समस्या हर व्यक्ति के जीवन में है। आप समस्याओं को लो कि आप रोते हो या समस्याओं को आप धोते हो, ठीक है। तो सूर्य नारायण तुला में जा रहे हैं, अपने ईगो को मत खड़ा करिएगा। जब हम नौकरी करते हैं तो ईगो जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। नौकर का क्या ईगो, ये बताओ आप? नौकर तो नौकर है। अब यही अलग बात है कि आप IAS अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन आप भी तो नौकर ही हैं, ठीक है। नौकरी मतलब नौकर। तो इसलिए अपने ईगो को ज़्यादा मत टकराइएगा। राहु से संबंधित चीज़ों का प्रतिदिन दान करिएगा। 2 समोसा इस बीच खिला दीजिए। कोई 4th क्लास के कर्मचारी बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको दे दो, लो यार जाओ धुआं धुआं करके आ जाओ, ठीक है। पेप्सी पिला दीजिए। नहीं लोग खाते, पेप्सी पी सकते हैं ना, पेप्सी अपनी तरफ से, कभी समोसा दे दो, कभी पेप्सी दे दो, ठीक है। राहु की चीज़ों को ग्रहण नहीं करना है, राहु की चीज़ों को दान करना है, बस इतना सी बातों को याद रखिएगा। 25 हाँ जी, एक्चुअली मेरे सामने ही सारा वो होता नहीं, जो मैं बना रहा हूँ तो दिमाग में होता है, इसलिए कभी कभी त्रुटि हो जाए ना तो संभाल लेना, ठीक है। अगर हो सकता है, जीवा ही तो है, त्रुटि हो सकती है। तो 25 तारीख को पुष्य नक्षत्र आ रहा है। पुष्य मतलब पोषणकारी, पुष्य मतलब तिष्य। एक और गजब का परिवर्तन आ रहा है। मंगल भी तो नीच के हो रहे हैं, 2-2 नीच के ग्रह, 2-2 वक्री ग्रह, भूचाल आने वाला है, लेकिन संभालना अपने आप को, ठीक है। जो परिस्थितियों में अपने आप को संभाल ले जाते हैं वही तो पूजे जाते हैं। कुछ चलते पद चिन्हों पे कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, है वही सूरमा इस जग में जो कि पूजे जाते हैं। तो अगर परिस्थितियों से सामंजस्य बना लिए तो पूजे जाओगे। लीक लीक कायर चलें, लीक ही चलें कपूत, 3 छाण मार्ग चलें, सायर सूर सपूत, ठीक। तो आपके लिए तो बिल्कुल क्लियर सा मार्ग नहीं बना है, संघर्ष करते हुए जाओगे। तो राहु का दान करना। 25 तारीख को पुष्य नक्षत्र आ रहा है। पुष्य नक्षत्र में सूर्य नारायण की आराधना करना, सूर्य नारायण को अर्घ, विशेष अर्घ देना। सूर्य नारायण को इस दिन से विशेष अर्घ देना शुरू करो। विशेष अर्घ क्या होता है? आप 1 लोटा पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, थोड़ा सा चावल जो है लाल कलर में रोली मिला के रखिए, एक डिब्बी में रख लीजिए रोली मिला के, उसमें थोड़ा सा चावल डालिए। अच्छत बोलते हैं, चावल नहीं बोलते, अच्छत। जिसका छत ना हो, जिसकी क्षति ना हो, उसका नाम है अच्छत। थोड़ा सा उसके बाद रोली डालिए, थोड़ा सा दूर्वा डालिए और थोड़ा लाल पुष्प डाल दीजिए, गुड़हल का, गुलाब का डाल दीजिए। 5 चीज़ें डालिए। पानी हो गया ऑलरेडी, उसमें थोड़ा गुड़ हो गया, थोड़ा चावल हो गया और थोड़ा दूर्वा हो गया, लाल फूल हो गया, एक चीज़ और कुछ बच रहा है, गुड़, चावल, दूर्वा, लाल फूल, रोली, हाँ 5 चीज़ हो गया। ये 5 चीज़ों को मिला देने से विशेष अर्घ बनता है। तो सूर्य नारायण को प्रतिदिन दीजिए विशेष अर्घ। हाँ, जो पुष्य नक्षत्र आ रहा है ना मित्र, पुष्य नक्षत्र पे सूर्य नारायण के लिए एक दीपक जलाइए, कम से कम 45 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 45 मिनट के लिए एक दीपक जलाइए। देसी घी का जलाइएगा, ठीक है। गोली बत्ती वाला जलाइएगा, लंबी बत्ती मत जलाइएगा।
ठीक है, बेहतर परिणाम मिलेगा। थोड़ा सा उसमें क्या करो, थोड़ा सा कुछ गुड़ वगैरह डाल दो, कुछ चीनी वगैरह, चीनी तो नहीं डालना, चीनी तो एक्चुअली पूजा में उपयोग करने लायक होती ही नहीं। चीनी का जो निर्माण की प्रक्रिया है, जिस तरह से बन के आता है, पूजा पद्धति में लगाना ही नहीं चाहिए, चीज़ें ठीक हो जाएगी। थोड़े सी इस समय मेडिटेशन किया करो, सूर्य को मजबूत किया करो, ठीक है, चीज़ें बेहतर होंगी। आप कोशिश करें जब आप ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं तो बाई नासिका ना चले, दाई नासिका चल रही हो तब आप ऑफिस में प्रवेश करें, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों को मित्र आप उपयोग करोगे, सफ़र यूं ही निकल जाएगा, ठीक है। बस एक ऑफिस में आप काम करते हैं तो सीनियर आपका कोई मैसेज दिया है, वो मैसेज आप तक पहुंचा है कि बीच वाले कट कर देंगे। आप कोई फाइल भेज रहे हैं तो कृपया उसको चेक करें सीनियर तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, क्योंकि उसको बीच में राहु जनित लोग रोकेंगे, जानबूझ के रोकेंगे और बाद में आपकी शिकायत करेंगे, सर देखा ये तो आपको इग्नोर करते हैं, ये तो आपको कुछ समझते ही नहीं, और उस पर सीनियर खफा हो जाएगा। तो परिस्थितियाँ 7 नवंबर तक के लिए थोड़ी विपरीत है, संभाल लीजिएगा। अभी मंगल भी जा रहे हैं नीच राशि में, क्या परिणाम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। हम आपके लिए तो हर चीज़ अपडेट करते रहते हैं। आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो आपको पसंद आता है मित्र तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप मित्रों के लिए शेयर करिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट करते चलिए। शेष खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, राधे राधे करते रहना, सफ़र यूं ही कट जाएगा।